नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कोशिशें तेज कर दी हैं, लेकिन बसपा से भाजपा होते हुए सपा में जाकर राष्ट्रीय महासचिव बने स्वामी प्रसाद मौर्य के ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म विरोधी बयान अखिलेश यादव के सपने को काट सकते हैं। कई विश्लेषक इसे अखिलेश यादव की वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दे रहे हैं तो कई कुछ। लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर किन राजनीतिक दबाव में समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण महापंचायत करवाने की जरूरत पड़ी और अखिलेश यादव इससे क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की आबादी लगभग 10% मानी जाती है। यूपी के 12 जिलों में ब्राह्मण वोटों का आंकड़ा 15% से ज्यादा है। संख्या बल बहुत ज्यादा नहीं होने पर भी ब्राह्मण समाज जनमत तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाता है। यूपी में लगभग 115 विधानसभा सीटों और करीब 40 लोकसभा सीटों के नतीजों को सीधे तौर पर निर्धारित करते हैं ब्राह्मण वोट। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण वोटों को साधने में रहती हैं। हाल ही में राजस्थान में 33 साल बाद ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी के इस कदम का असर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दिख सकता है। उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद से ब्राह्मण वर्ग से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। 1990 से 2007 तक ब्राह्मण समुदाय की राजनीति भी काफी सुस्त रही, लेकिन 2007 में इस वोट बैंक ने जबरदस्त वापसी की और तब से हर चुनाव में इसकी धाक दिखती रहती है। इसलिए चुनाव करीब आते ही उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश में लग जाते हैं। यूपी के राजनीतिक इतिहास में ब्राह्मणों की निर्णायक भूमिका रही है। 2007 में ब्राह्मणों ने मायावती का साथ दिया और बीएसपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। विधानसभा चुनाव 2012 में ब्राह्मणों का साथ पाकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उसके बाद विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी के साथ दिखा। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने यूपी में कुल ब्राह्मण वोटों का लगभग 83% हासिल किया। वहीं उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्रा और नारायण दत्त तिवारी जैसे 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस सियासत में पूरे तरीके से हाशिए पर है। उत्तर प्रदेश में बीते साल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा ने ब्राह्मणों की शिकायतों को दूर करने के लिए 16 सदस्य कमेटी का गठन किया। योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद लंबे समय से ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मणों को लुभाने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने यूपी में कई जगहों पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए। वहीं अखिलेश यादव ने लखनऊ के ग्रामीण इलाके में भगवान परशुराम के फरसे की मूर्ति का अनावरण किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की घोषणा कर संदेश दिया था कि यादव और ब्राह्मण एसपी के साथ हैं। कांग्रेस ने हाल ही में भूमियार ब्राह्मण अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालांकि अधिकतर ब्राह्मण वोट भाजपा के साथ दिखे। 15 दिसंबर को लखनऊ में हुए बड़े ब्राह्मण सम्मेलन में भाजपा के दिग्गज ब्राह्मण नेताओं ने शिरकत की थी। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी भी शामिल हुए थे। इसके बाद ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव की छटपटाहट भी बढ़ी है। लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से नाराज ब्राह्मण वर्ग को नजदीक लाने की कोशिश में वो जुटे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने ब्राह्मण विधायक मनोज पांडे को विधानसभा में अपना मुख्य सचेतक बना रखा है। रायबरेली के ऊंचाहार से एसपी विधायक मनोज पांडे ब्राह्मण महापंचायत से एक दिन पहले 23 दिसंबर को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर ब्राह्मण समाज के नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। उन्होंने प्रदेश भर के ब्राह्मण नेताओं से बातचीत करने का दावा किया है। इसी साल 9 अगस्त को मनोज पांडे ने भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में मशहूर शाहजहांपुर रोड स्थित उमरिया धाम पर भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया था। इस कार्यक्रम में पहले अखिलेश यादव का जाना तय था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए थे। अखिलेश यादव पर बीजेपी यह भी आरोप लगाती है कि उन्होंने पहले भी ब्राह्मण समाज के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन एक भी जमीन पर उतार नहीं पाए।